तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जेआर के इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है और दूसरा एक एजुकेशन चैनल, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल पे अपना प्यार बरसा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो आपको। सो गाइस आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो आप पता है, मैंने बोर बाबा के बारे में बताया था। बोर साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बताया था। उन्होंने एटॉमिक मॉडल बनाया था। क्या बनाया था? एटॉमिक मॉडल। और एटॉमिक मॉडल उनका फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? उसके लिमिटेशन भी हमने देखा था कि भाई वो कुछ दायरे तक उन्होंने जो बनाया था उसका कुछ लिमिटेशन था, लिमिट था। और जब उस चीजों का जब आंसर आगे पूछा गया तो फाइनली बोर बाबा का जो बोर मॉडल था वो उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे। और आंसर नहीं दे पा रहे थे इसीलिए उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। सो बोर बाबा बोल रहा, बोर्स मॉडल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए। उन्होंने क्या किया? उस मॉडल को और अच्छे से डेवलप किया। उसमें जो फर्स्ट थे डी ब्रोगले, फिर हेसेनबर्ग प्रिंसिपल, फिर क्वांटम, ये हेसेनबर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया? बोर मॉडल को और अच्छे से डेवलप किया था। फिर इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको इरविन ने क्या किया था? इरविन ने क्या था? ये एक मॉडल दिया था और इसमें भी उन्होंने क्या बोर मॉडल को और अच्छे से क्या किया था? डेवलप किया था। तो गाइस सबसे पहले आज हम देखने वाले डी ब्रुगली। डी ब्रुगली ने क्या बताया और किस तरह से डेवलप किया था एटॉमिक मॉडल को, और क्या बताया था उन्होंने, एक्स्ट्रा क्या बताया था। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले गाइस अगर बोर मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊं तो बोर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ रिवॉल्व होता है? वो रिवॉल्व होता है न्यूक्लियर के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में। यही बताया था। इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिग्रेड एज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है, गोल 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 घूमता है। ऐसा किसने बताया था? बोर मॉडल। और गाइस हमने लिमिटेशन भी आपको बताया था। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाले सभी वीडियो देख लोगे सो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक में हमारा मेन इंटेंशन बोर मॉडल को एक्सप्लेन करना नहीं, बोर मॉडल के जो एटॉमिक मॉडल बनाया था उसको डेवलप करना और किसने डेवलप किया था ये हमें देखना है। सो गाइस फाइनली बोर मॉडल ने ये बताया था, बट डी ब्रुगले ने 1924 में उन्होंने क्या बताया कि नहीं बाबा, जो हमारा मैटर होता है ना वो डबल नेचर दिखाता है, ड्यूअल नेचर दिखाता है, ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, दो बिहेवियर दिखाता है। तो द मैटर हमें किस तरह कितना नेचर शो करता है? ड्यूअल नेचर शो करता है, ड्यूअल। और दो नेचर मतलब क्या? मतलब कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ऐसा डी ब्रुगले ने बताया था। किसने बताया? डी ब्रुगले ने। और कब बताया? 1924 में बताया था। और उसको उन्होंने एक फॉर्मूले के थ्रू ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। एक फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले के थ्रू बहुत क्लियरली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, वो मैं बताऊंगा। सो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मोमेंटम होता है, खुद का मोमेंटम होता है। प्रॉपर्टी ऑफ देखा, द इलेक्ट्रॉन शुड हैव अ मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल ये होता है। अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ। वेवलेंथ भी है, पार्टिकल भी है, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। किस तरह से? चलो मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। ये देखो, यहां उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, लैम्बडा इक्वल टू ये क्या हमारा फ्लैंक कांस्टेंट, ये क्या हमारा मोमेंटम। और मोमेंटम किसको होता है गाइस? पार्टिकल को होता है। वेव लेंथ, वेव का लेंथ। तो उन्होंने एक ही फॉर्मूले में सब वाट लगा दी, सब चीजें क्लियर कर दी। उन्होंने ये फॉर्मूला बताया और ये फॉर्मूला आगे जाके काम भी बहुत सारी चीजों के लिए आया था। सो लैम्बडा जो है वो किस लिए है? वेव लेंथ के लिए। और जो हमारा पी है मोमेंट, और मोमेंटम किसको होता है? वेव को थोड़ी होता है, पार्टिकल को होता है ना। मोमेंटम किसको होता है? पार्टिकल को। सो गाइस अगर मैं इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहूँ तो प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है m इंटू वी, यही होता है। मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल का खुद का मास भी होता है और उसकी वेलोसिटी, और ये हमारा फ्लैंक कांस्टेंट। तो और फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। सो गाइस लैम्बडा इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं,
ओके। सो वेवलेंथ फ्लैंक कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम। अब इस लीनियर मोमेंटम से हमें यह पता चला कि क्या लीनियर मोमेंटम से हमें यह पता चला मैटर क्या है, पार्टिकल है, और इस लैम्बडा से हमें पता चला कि वो और किसकी तरह बिहेव दिखा रहा है, वो वेव की तरह भी, मतलब वो वेव मतलब उसका ड्यूअल नेचर हो गया, पार्टिकल भी और वेव भी है। सो गाइस इसके थ्रू हमें क्लियर हो गया ये जो फॉर्मूला इसमें दिया था। और गाइस अगर एग्जाम में देखो ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है, अगर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला पता है तो थोड़ा बहुत सारी चीजें आपके लिए हार्ड हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो लीनियर मोमेंटम को m इंटू वी, ये तो आपको पता होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में, तो मास इंटू वेलोसिटी। ओके, सो गाइस आगे चलते हैं। ये जो डी ब्रोगली ने जो प्रेडिक्शन किया था वो कंफर्म हो गया। जो चीजें इन्होंने बताई थी कि भाई जो हमारा मैटर होता है ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी, ये आगे कंफर्म हो गया जो हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में जाके डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ने वाले 12th स्टैंडर्ड में और मैं ही पढ़ाऊंगा। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फाइनली ये कंफर्म हो गया था, पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि जो डी ब्रोगली ने बोला था कि जो हमारा मैटर होता है वो दो नेचर दिखाता है, ये क्लियर कर दिया। और ये जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है ये 12th स्टैंडर्ड में आपको है और तो उस समय हम एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस ओवरऑल इसमें पता क्या चला, पता ये चला कि मैटर के बारे में डी ब्रोगली ने और अच्छे से बताया कि मैटर के पास दो नेचर होता है, यही बताया। ऐसी बात हमारे बोर ने बताई नहीं थी। अब हम हेसेनबर्ग प्रिंसिपल जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला है, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो गाइस इसमें दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ रहा है। इन्होंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। इन्होंने क्या बताया, और लिमिटेशन भी ऑलरेडी, बहुत सारे चीजों का लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी आपको इसके अंदर बताया था। इसके बाद इसमें इन्होंने ये क्लियर किया कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो किस तरह का नेचर दिखाता है, ड्यूअल नेचर दिखाता है। इवन ये भी बताता है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, मतलब जो मैटर है वो क्या पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो दोनों चीजें क्लियर, वेव और पार्टिकल दोनों की तरफ बिहेव करता है, तो ये दोनों चीजें इसमें क्लियर कर दी गई। सो गाइस इसके अंदर ज्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है और ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, पूरा क्लियरली और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ चीज है। और गाइस अगर आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर और कुछ चीजें डिफिकल्ट आपको लग रही तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं सभी चीजें आपको क्लियर करूंगा और एक एक चीजें मैं बताऊंगा। और आपको क्या करना है, इस लेसन को अगर अच्छे से समझना है तो इसके पहले के जितने भी टॉपिक है, इसके पहले के सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से लिख के बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जितने भी लेसन्स मैंने पीछे के करवाए उन सभी को समझ लो गाइस। समझोगे तो लाइन सब चीजें कनेक्ट होता जाएगा और केमिस्ट्री आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और केमिस्ट्री आसान हो गया तो 12th में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी आपके लिए अगर डिफिकल्ट हो गया तो चीजें धीरे धीरे बहुत हार्ड हो जाएगी। और केमिस्ट्री का फिर जब केमिस्ट्री का नाम आ जाएगा तो आपको डर सा लगेगा। तो गाइस प्लीज आप अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से फोकस करो, हम सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को जरूर शेयर करना है। सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। जय हिंद।